तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि गेहूं की खेती जो करते हैं किसान भाई वो सिंचाई का ध्यान नहीं रखते हैं। तो इस वीडियो में आपको जानने मिलेगी कि कितनी सिंचाई हमको कितने समय में और कब कब करनी चाहिए। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक ज़रूर बने रहिए और चैनल में नए हो तो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन नीचे आ रहा होगा, उसे दबाकर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। किसान भाइयों, कोई भी फसल काल के लिए क्रांतिक अवस्थाएं होती है फसल की। उस दौरान हम जब सिंचाई करते हैं तो जो फसल की जो वेजिटेटिव ग्रोथ है वो बहुत ही ज़बरदस्त हमको देखने मिलती है। तो क्रांतिक अवस्थाएं ऐसी अवस्थाएं होती है जिस दौरान फसल को पानी की जो आवश्यकता है बहुत अधिक होती है, लेकिन बहुत से किसान इन क्रांतिक अवस्थाओं को नहीं पहचान पाते और जो सिंचाई की जो शेड्यूल है वो नहीं जान पाते और सिंचाई जो है अपने हिसाब से करते हैं। तो जिससे जो उपज पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है और उपज हमको बहुत ही कम मिलती है और बीमारी और कीटों का प्रकोप हमारी फसल में अधिक होने लगती है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको जानने मिलेगी कि आपको गेहूं की फसल में कब कब, कितने दिनों में, कितने दिन के अंतराल में, कौन सी क्रांतिक अवस्थाओं में हमें पानी की जो सिंचाई है हमको करनी चाहिए। आप कब कब जो गेहूं की फसल में सिंचाई करते हैं वो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। तो किसान भाइयों, जब गेहूं की जो बुआई किसान करते हैं या सीड ड्रिल से इसकी बिजाई करते हैं तो उसके बाद तुरंत ही 1-2 दिन में हम सिंचाई कर देते हैं स्प्रिंकलर के माध्यम से। कई किसान जो है सीधा पाइप की सहायता से सिंचाई करते हैं। तो इस प्रकार जब पहली सिंचाई करते हैं उस समय हमारी जो अवस्था होती है वो बीज के अंकुरन के लिए और उसके ग्रोथ के लिए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है किसान भाइयों। उसके बाद जो क्रांतिक अवस्थाएं जो आती है गेहूं की, वो सबसे पहली जो क्रांतिक अवस्थाएं आती है वो बीज बुआई के 20 से 25 दिन के बाद आती है। क्रांतिक अवस्था को हम शीर्ष जड़ निकलते समय जो जल की आवश्यकता होती है पौधों को बहुत अधिक मात्रा में होती है। तो उस दौरान आप जो बिजाई के 20 से 25 दिन बाद आपको सिंचाई करनी होगी। तो वो एक क्रांतिक अवस्था हो गई। दूसरी क्रांतिक अवस्थाएं आती है किसान भाइयों, गेहूं की जब कल्लों का फुटाव होते रहता है उस दौरान आपको दूसरा सिंचाई करना है। तो दूसरा सिंचाई आपको कल्लों का फुटाव के दौरान आपको करना होगा। पहला सिंचाई आपको दूसरा सिंचाई जो है आप बिजाई के 20 दिन बाद करेंगे, 25 दिन बाद करेंगे। उसके बाद जब कल्लों का फुटाव होता रहेगा उस दौरान आपको दूसरा तीसरा सिंचाई आपको करना है। उसके बाद जो सिंचाई है, चौथी जो सिंचाई है किसान भाइयों, तनों में गठान जो आती है उस दौरान आपको सिंचाई करना है। लगभग 20-20 दिन के अंतराल में अगर आप सिंचाई करते रहेंगे तो टोटल हमारी जो सिंचाई जो लगने वाली है गेहूं की फसल में वो 7 सिंचाई लगती है। अगर 7 सिंचाई अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो जो उपज है हमको भरपूर देखने मिलती है। अगर असिंचित आपके यहाँ सिंचाई की व्यवस्था नहीं है तो उस दौरान आप 3 सिंचाई कर गेहूं की जो उपज है आप ले सकते हैं। तो उसके बाद जब गेहूं की फसल में फूल आते समय आपको एक सिंचाई करनी होगी। उसके बाद जब मिल्किंग स्टेज आती है, जब दानों में दूध भरा रही होती है, उस दौरान आपको एक सिंचाई करनी होगी। उसके बाद लास्ट में जब दानों का भराव होता है उस दौरान भी एक सिंचाई आप कर सकते हैं। इस प्रकार 7 सिंचाई कर आप गेहूं की फसल को पूर्ण रूप से स्वस्थ रूप से तैयार कर सकते हैं। आप कितनी सिंचाई अपनी गेहूँ की फसल में करते हैं वो आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएँ। और किसान भाइयों, और भी ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आपको हमारे चैनल के साथ जुड़ना होगा। उसके लिए आपको लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन नीचे आ रहा होगा, उसे दबाकर बेल नोटिफिकेशन ऑन करना होगा ताकि आने वाली हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम।